भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को कोयला भट्टी में जला दिया गया। यहां आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। मामला जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 10 बजे का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। बीच निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, आईजी लता मनोज, कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी आदर्श सिंधु घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। नाबालिग के बड़े भाई ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे उसकी छोटी बहन बकरियां लेकर घर से निकली थी। शाम को करीब 3 बजे बकरियां लेकर घर लौट आई, लेकिन बहन घर नहीं आई। उसके बाद परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गांव में सभी रिश्तेदारों के घर व खेत पर ढूंढा, पर वो नहीं मिली। रात करीब 8 बजे परिवार के लोगों व ग्रामीणों ने नाबालिग को फिर से ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान करीब 10 बजे गांव के बाहर कालबेलियों के डेरे में कोयला बनाने की एक भट्टी जल रही थी। बारिश के समय ये भट्टी नहीं जलाई जाती है। शक होने के बाद भट्टी के पास जाकर देखा गया, वहां लापता बहन के जूते मिले। साथ ही आग में बहन का पहना हुआ चांदी का कड़ा और हड्डी के टुकड़े भी मिले। ग्रामीणों ने रात में ही कुछ कालबेलिया लोगों को पकड़ लिया था। देखिए, कल देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो कि बकरियां चराने अपने खेतों में गई थी, वापस नहीं लौटी और उनको ऐसा शक था कि भट्टी के अंदर उसके जूते चप्पल मिले हैं, तो उसको शायद मार के जला दिया हो। सूचना मिलते ही पुलिस का आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मैं खुद भी मौके पर पहुंचा। हमारी FSL डॉग स्क्वाड और जो टीम्स हैं वो भी मौके पर पहुंच के एविडेंसेस कलेक्शन की गई है। ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्ची को मार के जलाया गया है, तो उस पर केस दर्ज करके जो जिन पे संदिग्ध थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। जल्दी इसका पूर्ण खुलासा करेंगे। कितने को गिरफ्तार किया सर? गैंगरेप का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 4-5 लोगों को हमने राउंड अप कर लिया है जिन पे शक था, और जल्द हम इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके पूरा खुलासा करेंगे। गैंगरेप का भी आरोप लगा रहे हैं। गैंगरेप का फाइनल हम FSL और डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही दे पाएंगे। इनकार भी नहीं किया जा सकता सर? किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। फाइनल जो अभी प्राइमा फेसाई हम सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर। भीलवाड़ा में मासूम बच्ची को भट्टी में जलाने का मामला है। मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड पे है। प्रशासन की टीम के साथ आरोपियों के डेरों पर भी बुलडोजर चला। कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। पीड़ित परिवार के लिए आवास भी कलेक्टर ने स्वीकृत किया है। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। पूरे मामले को स्पेशल केस स्कीम में शामिल कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लेने की पुलिस ने जानकारी दी है। इस मामले में 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई, तो वहीं पीड़ित परिवार के लिए कलेक्टर ने भी आवास स्वीकृत किया है। इधर राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा परिवार के लिए की है। पूरे मामले को स्पेशल केस स्कीम में शामिल कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भी आश्वासन इस मामले में दिया गया। भीलवाड़ा जिले की दुर्दांतम घटना है और इस जघन्य अपराध की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसको हत्या करके अथवा जिंदा जलाए जाने की सूचना जो मिली है, अपने आप के अंदर इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। न केवल हमारा गुर्जर समाज बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले की 36 कौम का आम आदमी इस समय गुस्से के अंदर है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ भुलाकर हम एक ही मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। और मैं सरकार से खुद सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मांग करता हूँ कि बच्चे के परिवार को इसके अंदर मुआवजा दिलाया जाए। हम सब लोग यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। जिला SP को यहाँ पर बुला लिया है। SP ने घटनास्थल का मुआवजा किया है। थाने पर सूचना मिली, नरसिंहपुरा गाँव में एक छोटी बच्ची जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, जो वापस घर पर नहीं पहुंची है। और इस इत्तला पर पास में कालबेलिया समाज के व्यक्ति डेरे लगाकर रहते थे, कोयले निकालने का काम करते थे। तो परिजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई कि पास में एक भट्टी जली हुई देखी गई थी, जिसमें नाबालिग तोला का हाथ का कड़ा उस भट्टी से बाहर निकला। इस पे शंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको भट्टी में जला दिया गया है। और कुछ हड्डियां वगैरह अवशेष जो है मिलने की भी आशंका जताई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड, FSL टीम, MOB टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही
वारदात का खुलासा किया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए परिवार के लिए मदद की तो घोषणा की गई, लेकिन आरोपियों को लेकर क्या कोई सुराग मिला? क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है और कितनी सख्ती बरती जा रही है इस मामले में? देखो, सबसे बड़ी बात है कि एक पिता का दर्द इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जिस पिता ने अपनी बेटी को एक पड़ोसी के भरोसे छोड़ा था, खेत का पड़ोसी था ये कालबेलिया परिवार, 1 साल से इस गांव में शरण लिए हुआ था, 1 साल से रोजी रोटी इस गांव से इस कालबेलिया परिवार को मिल रही थी, उसी गांव की बेटी को उन्होंने मौत के हवाले कर दिया। और मौत के हवाले न केवल एक सामान्य मौत दी, ऐसी दर्द भरी मौत दी जिसको लेकर एक पिता के चेहरे पर दर्द की जो दास्ता है साफ कह रही है, उसकी आंखें दर्द की दास्ता साफ कह रही है। अभी हम उसी गांव के उसी घर के बाहर खड़े हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए किस तरह से इस दर्द भरी दास्तान को लेकर ये परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर। और इस परिवार के जो पिता है, इनसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनको मुआवजा कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल और केवल आरोपियों की फांसी चाहिए। ये वो परिवार था जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसको इस परिवार ने जिनके यहाँ पे शरण लिया हुआ था, इनकी एक ही पाली थी, खेत की एक ही पाली बाजू में डेरा डाल के यहीं पे कोयला बना रहे थे, कोयला बना के बेचा जा रहा था। जिन लोगों के खाने पीने का इंतजाम इस परिवार ने किया, उसी परिवार की बेटी को इन्होंने नृशंसता से हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। अब इस परिवार के पिता का एक जो प्रेमदेव है जिससे हमारी बात हुई, उसने कहा आयुषी कि मेरा सबसे बड़ा दर्द ये है कि मेरी बेटी की मौत कैसे, दिमाग में जब से मेरे को पता लगा मेरी बेटी की मौत हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। क्या वो जिंदा थी जब उसको जलती आग की और जलती भट्टी में झोंका गया, या उसको मौत के बाद उसके शव को झोंका गया? ये दर्द बड़ा अहम है। और इसके जो भाई है, अभी हमारी बात का कहना है, अगर पुलिस को हमने समय पे सूचना दी थी, अगर पुलिस समय पर आती तो हो सकता है मरना मारना तो भगवान के हाथ में, बच्ची रहती नहीं रहती वो बात अलग है, मगर कम से कम उसका शव भी अगर हमको मिल जाता तो हम हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे। आयुषी, नवीन, आरोपियों को लेकर क्या पुलिस के पास जानकारी है? 5 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में यही लोग शामिल थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो जांच की है, 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें 3 लोगों का रोल सामने आ रहा है, जिनसे खुद पुलिस के अधीक्षक जो है आदर्श सिद्धू वो जानकारी जुटा चुके हैं, वो एक बार तफ्तीश कर चुके हैं। और उसके बाद में उनको राउंड अप करने के बाद में कोटरी थाने में रखा गया है। कोटरी थाने में एक स्पेशल टीम है, जो 5 उनसे उनको करीब बारी बारी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा सत्य सामने आ सके। पुलिस के लिए बहुत बड़ा ये जो घटनाक्रम है न केवल सबक है और बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि जांच के नाम पे अगर पुलिस के पास कुछ बचा है तो बच्ची का बचा हुआ एक छोटा सा हाथ का टुकड़ा बचा है और एक वो कड़ा जो उस बच्ची पहनना करती थी वो बच्चा है। उसके अलावा केवल हत्या बच्ची है, नाम पे पता नहीं। तो पुलिस को क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ये जो घटनाक्रम है, ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा न केवल सबक है और बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि जांच के नाम पे अगर पुलिस के पास कुछ बचा है तो बच्ची का बचा हुआ एक छोटा सा हाथ का टुकड़ा बचा है और एक वो कड़ा जो उस बच्ची पहनना करती थी वो बचा है। उसके अलावा केवल अस्थियां बची है, वो शरीर के नाम पे कुछ बचा नहीं। तो पुलिस को जो जांच करनी है पूरे जो घटना स्थल है उसको पुलिस ने सीज कर दिया है। स्पेशल टीम एमओबी की, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम आई है। उन्होंने जगह से जो भट्टा था जिस भट्टे में झोंकने की बच्ची को बात आ रही है वहां से एक एक सबूत जुटा है, एक एक सांस जुटा है और कड़ी से कड़ी जोड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ तो पुलिस जांच कर रही है नवीन, दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंच रहे हैं। धीरज गुर्जर यहां पर पहुंचे, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया, मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी ने भी यहां पर घटनास्थल के लिए रवाना कर दी 3 सदस्यीय कमेटी। तो क्या मौके पर अभी ये लोग मौजूद है या फिर पुलिस की मौजूदगी है और जांच की जा रही है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है? बिल्कुल आयुषी, घटना स्थल पे खासा जाब्ता तैनात है, मगर आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है। एक बहुत बड़ा सवाल है इस समय राजनीतिक जो घटनाक्रम है, राजनीतिक हलचल इस छोटे से गांव नरसिंहपुरा में बढ़ गई है, जो कि कोटड़ी मुख्यालय, जिला मुख्य जो कोटड़ी तहसील मुख्यालय है उससे 12 से 15 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल इंटीरियर गाँव है। यहाँ पे राजनेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। भाजपा के पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर यहाँ पे दस्तक सुबह पहले दे चुके 8 बजे। उसके बाद में बीज निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर आ गए। अभी कुछ ही देर में
यहाँ पर अभी जडोल तक पहुंच चुकी है। अनीता बघेल जो कि पूर्व मंत्री है, महिला बाल विकास और विधायक है, वो आ रही है। साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष के नाम जो राजेंद्र राठौड़ है, उनके आने की बात बताई जा रही है, वो भी अभी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से एक जो बहुत बड़ी बात यह है, घटनाक्रम हो गया एक पिता के बेटी का बिल्कुल जिस तरह से दुखदरी अंदाज में उसकी रुखसत कर गई बेटी, मगर अब राजनेताओं का आने का दौर शुरू है। यहाँ पर जिस तरह जनता आ रहे हैं लगातार, तो जनप्रतिनिधियों का दौर आने का शुरू हो गया है और ये आने वाला जो समय है, आने वाले 2-3 दिन ये दौर अभी जारी रहने की उम्मीद है। आयुषी, चलिए नवीन, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे इसे लेकर अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पुलिस का जाब्ता मौजूद है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन 5 में से 3 की मौजूदगी इस मामले को लेकर संदिग्ध बनी हुई है और इसलिए पूछताछ भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये जिस तरह से 14 वर्षीय लड़की को भट्टी में झोंका गया है, हालांकि उससे पहले गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही है। हर पहलू को लेकर जांच की जा रही है। तो भीलवाड़ा में बच्ची को भट्टी में जलाने के प्रकरण में अब बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय कमेटी घटनास्थल के लिए रवाना भी हो चुकी है, जिसमें अनीता बघेल है, अतर सिंह भड़ाना है और रक्षा भंडारी हैं, जो कि मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कमेटी तथ्यों की जांच कर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट इस मामले को लेकर सौंपेगी। इस पूरे प्रकरण में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। प्रदेश स्तरीय इस कमेटी का गठन बीजेपी ने किया है ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। यहाँ पर अनीता बघेल, अतर सिंह भड़ाना, रक्षा भंडारी हैं, जो कि इस कमेटी में शामिल हैं। घटनास्थल के लिए रवाना हुए और कमेटी ही तथ्यों की जांच कर प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकरण पर रिपोर्ट सौंपेगी। इधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भीलवाड़ा में बच्ची के शव को भट्टी में जलाने के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। एक 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूं देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है। कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जब पता चलता है, वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है, तब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया।